यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 की प्रोविजनल आंसर कीज आ चुकी हैं। डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों ने उन आंसर कीज को देख लिया होगा। आप लोगों ने अपने स्कोर को भी चेक कर लिया होगा। पिछले 2-3 दिन से लगातार कट ऑफ को लेकर प्रेडिक्शंस जो हैं आप लोग देख रहे होंगे और डिलाइट आईएएस की तरफ से भी आप लोगों को इंतजार था कि कितना कट ऑफ इस बार जा सकता है। थोड़ा डिले किया गया है इस बार वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कट ऑफ प्रेडिक्शन को लेकर बहुत ही ज्यादा चीजों को अदरवाइज ले लेते हैं। तो मैं चाहता था कि चलो इस बार जरूरत ना पड़े, लेकिन वही है कि आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कट ऑफ पता चले, एक जेन्युइन डाटा आप लोगों के पास पहुंचे और उसके बेस पर अगर आप उस रेंज में बैठ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को मेंस की तरफ से आगे लेकर जा सकते हैं। पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते कट ऑफ को लेकर जो रेंज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं वो काफी हद तक जस्टिफाई हो सकती है, और कौन से कारण ऐसे भी हो सकते हैं जिसके चलते कट ऑफ जो है कुछ इंक्रीज भी हो सकता है। वो सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो 2023 में यूपीएससी का कट ऑफ जो है वो 75 तक चला गया था, है ना, ये आप लोगों को पता है। उसके बाद फिर कट ऑफ 87 पे गया 2024 में, फिर उसके बाद कट ऑफ जो है 92 पे आके रुक गया, है ना। पिछले साल की अगर कट ऑफ अगर हम लोग देखें 92.66 इसके आसपास जनरल की कट ऑफ थी। अब दूसरी बात ये है कि अब इस पेपर से तो इसको कंपेयर करना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि ये पेपर कंपैरेटिवली ठीक था, है ना, 2025 का पेपर। उसके अलावा अगर मैं 2024 के पेपर की बात करूं तब भी ठीक था वो पेपर। इसका कंपैरिजन हो सकता है 2023 के पेपर से। 2023 का पेपर काफी डिफिकल्ट रहा था, है ना, उस साल सीसेट भी काफी डिफिकल्ट रहा। उसके बेस पर अगर हम लोग देखें तो 2023 की कट ऑफ जो है वो 75 तक भी गिर गई थी। अब अगर हम लोग बात करें 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, है ना, टू द पॉइंट मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट बताता चलूंगा और आप लोग इससे 100% एग्री भी करेंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा। और अगर आप मान लीजिए किस चीज से एग्री नहीं भी करते हैं तो कमेंट में आप लोग अपनी चीजें रख भी सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि 2026 का पेपर जो है वो बहुत ही लेंदी पेपर रहा है ना, बहुत लंबा पेपर रहा है। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो अटेम्प्ट भी पूरा नहीं कर पाए। किसी का 77 अटेम्प्ट है, किसी का 80 अटेम्प्ट है ना। कई लोगों ने तो अब धड़ाधड़ तुक्के मारे होंगे, वो बात डिफरेंट है, बट अदरवाइज जेन्युइन एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 2 घंटे में पेपर भी पूरा नहीं कर पाए, है ना। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। दूसरी बात यह है कि पेपर बहुत ही ज्यादा अनप्रडिक्टेबल था। मतलब आप स्टैंडर्ड सोर्स को फॉलो करते हैं, आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, आप नोट्स को फॉलो करते हैं, बट यूपीएससी का पेपर उस सोर्स में नहीं देखने को मिल रहा था। यूपीएससी कुछ भी ऊल जलूल टाइप का इसमें ज्यादा पूछा है। क्या यूपीएससी पहले भी पूछता रहा है? हाँ, अनप्रेडिक्टेबिलिटी के नाम पे यूपीएससी ने पहले भी ऐसे सवाल पूछे, लेकिन उनकी रेंज इतनी नहीं होती थी। इस बार हर सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी ने जो है चीजों को खींच दिया है। तीसरा कारण यह है कि पिछले साल तक मैं आप लोगों को बोलता रहा हूं कि भाई 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें यूपीएससी थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन डालता है। मेंस में भी ऐसे करता रहा है यूपीएससी, किसी एक पेपर को थोड़ा इजी कर देता है ताकि उनके स्कोर जो है उस पेपर में आपके हर साल ज्यादा रहें। पिछले साल जो है थोड़ा हिस्ट्री आसान था, उससे पिछले साल पॉलिटी आसान था, बट इस बार मुझे लगता नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट आप कह सकते हो कि हाँ इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन मेरे बन रहे थे जो आसान है, ऐसा आप नहीं कह सकते, है ना। तीसरा फैक्टर। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आप देखेंगे, नॉर्मली अगर कोई बच्चा तैयारी करके जाता है, बहुत ही जेन्युइन एस्पिरेंट है, 3rd 4th अटेम्प्ट है और बहुत अच्छी तैयारी, इवन 2nd अटेम्प्ट वाला भी हो सकता है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी हो, उस अगर मैं से एस्पिरेंट की अगर बात करूं तो नॉर्मली क्या होता है कि वो 25 से 30 सवाल कर सकता है, उसके बाद के सवालों में वो गेस लेता है ना। ये नॉर्मली देखने को मिलता है। अच्छे से अच्छा एस्पिरेंट हो या इवन बहुत बेहतरीन टीचर भी अगर जाए तो 35 से 40 सवालों को लेकर श्योर हो सकते हैं। उसके बाद उनको भी लॉजिकल गेस वगैरह लेना होगा, कॉमन सेंस की बातें, टेक्निक्स, कुछ भी आप उसको कह सकते हो। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे ना तो ये रेंज मुझे लगता है 15-17 तक आकर गिर गई, है ना। मतलब 15 से 18 सवालों में आप 100% श्योर हो सकते हो। उसके अलावा आप नहीं कह सकते कि आपके सवाल जो हैं सटीक हैं, उसके बाद आपको गेस लेना है। मान लो मैं इसको 20 भी रख दूं, मान लो 20 भी रख दूं, तो 20 से आपको 55 तक पहुंचना है, तो कितने सारे क्वेश्चन में आप लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके चलते आप सोच सकते हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 का जो पेपर है कंपैरेटिवली वो पिछले सालों से, कई सालों से एक टफेस्ट एग्जाम आप इसको मान सकते हो। ये तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसके चलते आप मान सकते हो पेपर लेंदी था, पेपर एकदम अनप्रेडिक्टेबल टाइप का था, है ना, पेपर बहुत ही आप ये कह सकते हो कि डिफिकल्ट था। किसी एक सब्जेक्ट को आसान नहीं किया गया।
हाँ, एक चीज़ इसमें ज़रूर लग रही थी, वो था कि एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है वो इसमें लग रहा था। अगर किसी बच्चे को 2, 3, 4 साल हो गए होंगे, तो वो थोड़ा एलिमिनेशन यूज़ कर सकता है, वो देख सकता है कि यूपीएससी किन-किन क्वेश्चन को गलत करने की कोशिश करता है। एक चीज़ और इसमें मान लीजिए कट ऑफ मतलब जो डिफ़िकल्ट इसको बनाता है इस पेपर को, वो है फैक्ट का बहुत ज़्यादा पूछना। ऐसे रैंडम फैक्ट यूपीएससी ने पूछे हैं जिसकी तैयारी नॉर्मली आप लोग नहीं करते, है ना? जो डेट्स यूपीएससी ने उसके अंदर पूछी, स्कीम्स को लेकर जो उसने फैक्चुअल डाटा पूछा, अवार्ड को लेकर जो फैक्चुअल डाटा पूछा, इस सब की तैयारी आप लोग नहीं करते और इवन टीचर्स भी नहीं कराते हैं। यूपीएससी कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है, ये चीज हम लोग भी आप लोगों को बोलते रहे। अब बात करते हैं, ये तो डिफिकल्टी के रीजन हो गए कि जिसकी वजह से, लेकिन अब क्या कारण है जिसकी वजह से थोड़ा कट ऑफ बेटर भी हो सकता है, मतलब जितना कम जाना चाहिए उतना कम नहीं जाएगा, उसके क्या कारण है? एक तो पहला कारण ये है कि आपको पता है कि लगभग 5,49,000 लोगों ने एग्जाम दिया है, जिसके अंदर यूपीएससी को 13-14 हजार लोगों को सेलेक्ट करना है ना? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि 5,49,000 में 13-14 हजार लोग तो निकल ही जाते हैं जिनके मार्क्स जो हैं ठीक ठाक लेवल के हों, पहला कारण। दूसरा कारण, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एलिमिनेशन की टेक्निक जो है वो वर्क कर रही थी, तो जिन लोगों को 2-3 साल हो गए होंगे या एलिमिनेशन जिन्होंने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, कॉमन सेंस जिनका अच्छे से काम कर रहा होगा, तो कुछ सवालों में वो काफी हेल्पफुल रहे होंगे। तीसरी चीज ये है कि लोग तुक्का तो लगाते ही हैं, है ना? और तुक्का लगा के आते हैं, इसमें फिर लक का रोल भी बहुत बड़ा हो जाता है। मान लीजिए हर किसी ने 85, 88, 90 अटेम्प्ट किए हैं, अब उसमें जरूरी नहीं है कि सबके गलत ही बैठे हों, है ना? सही भी बैठ सकते हैं। अच्छा, जो एक डिफिकल्टी का रीजन था वो मेरा एक रह गया, वो ये था कि सीसेट का पेपर भी इस बार, अगर आज प्रोविजनल आंसर की के बाद मैं बच्चों की हालत देखूं, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में भी आप लोग देख रहे होंगे, सीसेट एक बहुत बड़ा हर्डल इस बार निकल के आया है। क्वेंट वाला सेक्शन ठीक था, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन वाला सेक्शन जो है वो उतना मतलब आसान नहीं माना जा सकता। तो मेरे हिसाब से कॉम्प्रीहेंशन में सवाल इस बार कम भी थे और कॉम्प्रीहेंशन के सवाल बन भी नहीं रहे थे, तो कंप्लीटली जो मैथ और रीजनिंग पर डिपेंड रहा होगा उसको तो काफी बेनिफिट हुआ होगा। अदरवाइज कॉम्प्रीहेंशन को डील करना थोड़ा सा मुश्किल रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर चीजें आप समझ सकते हो। और चौथी चीज, जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि हर साल कंपटीशन इंक्रीज होता है ना? अगर आप कंपटीशन 2023 की बात करेंगे तो उसको 2026 से कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो हर साल कंपटीशन में कुछ ना कुछ बढ़ावा होता है। हर साल थोड़ा लोगों की इंटेलिजेंसी जो है वो इंक्रीज होती है, उसके बेस पर भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब जल्दी से आते हैं, क्योंकि आपसे इंतजार नहीं हो पा रहा होगा कि कितना सर कट ऑफ का रेंज इस बार रहने वाला है ना? पहली चीज तो ये प्रोडिक्शन है, तो इसको प्रोडिक्शन की तरह ही लेना है। दूसरी बात, एक्यूरेसी आप आफ्टर जब आ जाएगा कट ऑफ तो आप चेक कर लेना, इसी के आसपास खेल आपको दिखेगा, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा वेरिएशन इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरी तरफ से तो ये है कि कट ऑफ जो है 75 से 80 की रेंज में ही रहने वाला है ना? पहला जो मेन चीज है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही। दूसरी रेंज अगर मैं मानूं तो ये कट ऑफ नंबर जो है गिरकर 70 भी जा सकता है ना? और ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज देयर। क्यों? बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आप लोगों को गिनाए, जेन्युइन फैक्टर्स मैंने आप लोगों को गिनाए, हवाबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको मत देखिएगा, है ना? तो ये 70 तक भी जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कट ऑफ किसी भी हाल में 85 को क्रॉस नहीं करेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कट ऑफ किसी भी हाल में चाहे कुछ हो जाए, कट ऑफ जो है 85 को क्रॉस नहीं करेगा, है ना? और कट ऑफ जो है वो जहां तक मुझे लगता है 65 से कम नहीं जाएगा। तो आप लोगों का दिल रखने के लिए जरूर मैं ये बात कह रहा हूं कि 65 से 70 जो पिछले साल मैंने रेंज दी थी वो हो सकता है इस बार रह जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पे इस बार की जो प्रोडिक्शन है वो 75 टू 80 के बीच में रहेगी। उसके दो चार फैक्टर्स मैंने आप लोगों को गिनाए हैं कि हर साल कंपटीशन इंक्रीज होता है, कुछ हद तक हेल्प करते हैं एआई टूल्स भी, और हर साल जो है अटेम्प्ट देने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। तो लगभग 9 साढ़े 9 लाख के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा था, 5,49,000 लोगों ने एग्जाम दिया है, तो उसके पॉइंट से ये आंकड़ा है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, 75 से 80 की रेंज में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कट ऑफ इसके अंदर ही रहे, और मिनिमम ये 70 तक भी जा सकती है और मैक्सिमम ये 85 तक जा सकती है, लेकिन 85 को किसी भी हाल में क्रॉस नहीं करेगी, है ना? अब दूसरी बात ये है, जो मन सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों के मन में कि सर कितने स्कोर बन रहे हो तो तैयारी रखनी चाहिए। तो मैं तो आप लोगों को फिर पिछले साल की तरह ही एक बात कहूंगा कि अगर आपका स्कोर 65 प्लस बन रहा है और आप सीसेट को बहुत इजीली क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना? अब ये नहीं होना चाहिए कि 66 है सीसेट में, हालांकि है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी रहे उस चीज को लेकर प्रोविजनल आंसर की से। तो अगर बन रहा है तो फिर आप मिनिमम रिलैक्स होकर तैयारी करो, मेंस एग्जामिनेशन की टाइम मत वेस्ट करो।
इस साल नहीं दोगे अगले साल देना पड़ेगा, तो मीन्स तो तैयार करना ही पड़ेगा। तो टाइम मत वेस्ट करो। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है ना, अगले 10-15 दिन सिर्फ वीडियोस देखनी, या तो कम से कम सिर्फ ऑप्शनल पे ध्यान दे लो, है ना। वो ऑप्शनल तो आपको हर साल देना है, इस बार देना पड़ सकता है, अगले साल देना है, तो ऑप्शनल तो रेडी करना ही पड़ेगा, है ना। जिस साल भी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, उस साल मीन्स एग्जामिनेशन इतना बेहतरीन होना चाहिए कि आपका एग्जाम किसी भी हाल में ना रुके, दोबारा प्रीलिम्स का इंतजार आपको ना करना पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगले 10-12 दिन खराब मत करो, 15 दिन खराब मत करो। और जो पीसीएस वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं वो उसको उठा सकते हैं, लेकिन जब तक रिजल्ट ना आए ना, तब तक मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग अपना रिजल्ट खुद से तय मत करिए। अगर 65 से ज्यादा आपका स्कोर बन रहा है, पिछले साल की तरह ही मैं आप लोगों को ये बात कहूंगा, अगर 65 प्लस आप लोगों का स्कोर बन रहा है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग मेंस एग्जामिनेशन पे तैयारी करें। और कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा इस बार नहीं जाने वाला, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी तक बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, कंडीशन बहुत खराब है, लोगों का सी सेट बिगड़ गया है, जीएस भी बिगड़ गया है। ये जेन्युइन बातें हैं। देखो, हवाबाजी बहुत सारे लोग करते हैं, झूठ भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा इतना बन रहा है, मेरा इतना बन रहा है। वो तो बाद में ही पता लगता है एक्चुअल स्कोर क्या है ना। तो अगर आपका स्कोर 65 प्लस जा रहा है ना, मान लो बन रहा है, तो आप वेट मत करो, आप तैयारी करो, है ना। प्रीलिम्स को भूल जाओ, आप मेंस एग्जामिनेशन पर फोकस करो। और जिन लोगों का 75 प्लस है ना, 75 प्लस है, वो तो एक मिनट भी अपना वेस्ट मत करें। बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस बार आप लोगों का लिस्ट में नाम आने ही आने वाला है ना। तो इस चीज को हमेशा की तरह देख लो आप लोग अच्छे तरीके से। और मान लीजिए किसी का स्कोर जो है इससे भी कम जा रहा है और वो बहुत परेशान है, तो उनको तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, जिंदगी नहीं है, कल भी मैंने ये बात बोली थी, कई किसी ने सुसाइड भी कर दिया है इस चीज को लेकर, इस पे भी हम लोगों ने बात की थी। तो ऐसे मत सोचो, कमजोर मत मानो अपने आप को। एक एग्जाम है, एग्जाम को योद्धा की तरह लेना चाहिए। लड़ाई है, उसमें जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, बार बार हारोगे ये भी जरूरी नहीं है ना। तो इस चीज को मान के चलो कि एक ही अटेम्प्ट आपको चाहिए जिसमें आपके तीनों लेवल आपको क्वालिफाई करने। हो सकता है वो अगले साल का अटेम्प्ट हो, है ना। तो मत छोड़ो एग्जाम को, मैं यही कहूंगा। और कोई कहे कि पूरी तरह से छोड़ के बैठे हो, तो वो सब भी मत करो। अपना जॉब के साथ चीजों को करते रहो, आप उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जॉब के साथ करना चाहते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन तैयारी अटेम्प्ट जरूर देना है। डेली 1-2 घंटे पढ़ के भी आपको एग्जाम की तैयारी करते रहना है ना। तो परेशान मत हो, नेगेटिव मत हो, अपनी तैयारी, हाँ ये जरूर देखो, ठीक है यूपीएससी की आलोचना भी हम लोग कर रहे हैं कि उसने गलती की है, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन ये भी देखो कि आपकी तरफ से कौन सी कमी रही, है ना। कौन सी वजह से आपके सवाल जो हैं सिली मिस्टेक के चलते गलत हुए हैं, या कुछ और ध्यान से अगर पेपर को देखते तो क्या और सवाल सही हो सकते थे, क्या सीसेट में जो है कुछ गलतियां हो गई जिसके चलते सीसेट आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है। अगर ये सारी चीजें आप लोगों को एनालिसिस करनी है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करना होगा। समय मत वेस्ट करो, फिर से तैयारी के लिए लग जाओ। किस साल कौन सा अटेम्प्ट लेना, जैसे पीसीएस वगैरह की तैयारी आपको करनी है, तो वो भी चीजें आप पैरेलल कर सकते हो। कट ऑफ को लेकर या किसी भी चीज को लेकर आपको कोई भी सवाल पूछना हो, और आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है, वो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किसको तैयारी करने के लिए फोकस करने की जरूरत है, और कौन लोग जो हैं वो अगले साल के लिए ज्यादा फोकस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।